को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने मौके पर लाठीचार्ज भी किया। आरोप है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। नागपुर में दो समुदाय और दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की तस्वीर। दो समुदायों के बीच में आपसी झड़प और पुलिस एहलकारों को भी आप देख पा रहे हैं वहां पर मौजूद हैं। और ये उस वक्त हुआ जब कुछ संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और फिर दूसरे समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई। दो समुदायों के बीच में ये पूरा मामला हिंसक रूप इख्तियार करता हुआ दिखने लगा। हिंसा के बाद नागपुर के 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। औरंगजेब कब्र विवाद में दो समुदायों के बीच की झड़प की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हिंसा के बाद इस वक्त की हालात बताएं तो 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये 17 मार्च यानी कल की ये तस्वीरें हैं जब इलाके में प्रदर्शन जो है वो हिंसक रूप इख्तियार कर गया। और आपको बताएं ये तस्वीरों में देख पा रहे कैसे पत्थरबाजी की जा रही है और आगजनी की गई है, तोड़फोड़ भी की गई है। दरअसल ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ और जिसने हिंसा का रूप इख्तियार कर लिया, ये आपको बताते चलते हैं। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में देर रात दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई और देखते ही देखते उपद्रवियों ने जमकर पथराव शुरू कर दिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। इसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे ये आगजनी की गई है, गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई हैं और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं भीड़ को मुंतशिर करने के लिए, तितर बितर करने के लिए पुलिस ने मौके पर ताकत का भी इस्तेमाल किया। लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया और यह आरोप लगाया जा रहा है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद वहां हंगामा हुआ और हंगामा बढ़ते हुए हिंसक रूप इख्तियार कर लिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। तो दो तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो हिंसक रूप इख्तियार करता हुआ दिखने लगा और देखते ही देखते कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और फिर मौके पर पुलिस मौजूद थी। आप देख पा रहे हैं कैसे पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर भी की जा रही है। ये महाल इलाके के नागपुर की तस्वीरें हैं। दो समुदाय के लोगों में झड़प हुई और झड़प के बाद पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये नागपुर का शिवाजी पुतला इलाका है और इसी जगह पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज दोपहर से औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। कहते हैं शाम के वक्त दूसरा जो गुट था उस गुट के लोग भी इस जगह पर पहुंचे और दोनों गुट में विवाद की स्थिति बन गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई कि दोनों गुटों में आपस में कई घंटे तक पथराव हुआ, कई जगह पर आगजनी की गई। पुलिस का बल जो है वो तुरंत इस जगह पर पहुंचा। ये इलाका पुराने नागपुर का इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, जिस वजह से पहले से ही पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात थी, लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन उसके बाद भी जब भीड़ तितर बितर नहीं हुई तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो है वो भीड़ पर छोड़े और भीड़ तितर बितर हुई। अभी भी दोनों जो गुटों के लोग हैं वो इस इलाके में जितनी गलियाँ हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ पर दोनों गुटों के लोग जमे हुए हैं। नारेबाजी दोनों तरफ से की जा रही है। पुलिस फिलहाल जो है वो स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। भारी संख्या में, भारी मात्रा में पुलिस बल जो है वो इस वक्त यहाँ पर तैनात है। नागपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पुलिस ने पहचान कर ली। सीसीटीवी फुटेज के जरिए और भी उपद्रवियों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने के मुताबिक अब तक 50 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने जहां लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है, तो वहीं अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई का पुलिस ने निर्देश दिया है। तो नागपुर के कई इलाकों में हिंसा के बाद नागपुर के 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। 50 आरोपियों के हवाले से जानकारी इस वक्त देख पा रहे हैं आपको कि नागपुर में हिंसा के बाद धारा 163 लागू कर दी गई है और कई थाना क्षेत्र में 10 तकरीबन थाना क्षेत्र हैं जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू है। हिंसा के बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू है। 50 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस ने जारी कर दिए।
तो नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 10 थाना क्षेत्र हैं तकरीबन जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और एक धारा 163 लगा दी गई है पूरे नागपुर में। 50 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और भी लोगों की तलाश पुलिस कर रही है और साथ ही साथ पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि अफवाहें जो फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेंसिटिव इलाके हैं नागपुर के कई, वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। नागपुर के 10 थाना क्षेत्र में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9:30 बजे किस तरीके की तस्वीर थी, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हालात कैसे थे, पुलिस लाठीचार्ज करते हुए दिखाई दे रही है, लोगों को हटाते हुए दिखाई दे रही है। जो वाहन वहां पर खड़े हुए हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और पूछताछ की जा रही है कि कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। 9:30 बजे, रात 9:30 बजे की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मौके पर जवान तैनात हैं, पुलिस एहलकार तैनात हैं और ताकि किसी तरीके से घटना तनावपूर्ण और ना हो। 17 मार्च 2025 यानी कल की तस्वीरें हैं। रात 9:30 बजे घटना, इस वारदात के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह पर पुलिस बल तैनात रहा और लोगों से पुलिस ने अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। तकरीबन 10 थाना क्षेत्र हैं जहां कर्फ्यू लगा दिया गया है और पूरे नागपुर में धारा 163 लागू कर दी गई है। अब तक पूरी घटना से जुड़ी हुई जानकारी आपको दें कि 50 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और तमाम आरोपियों की धरपकड़ इस वक्त जारी है। तो पूरे नागपुर में धारा 163 लागू है। आपको बताएं कि कुछ हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच दूसरे समुदाय की तरफ से आरोप है कि पत्थरबाजी की गई और ये पत्थरबाजी हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। फिर उसके बाद आगजनी की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, माहौल तनावपूर्ण हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और उसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और पुलिस ने साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था। तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जैसे उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है।